शहर से दूर एक आदिवासी इलाका था। वहाँ की ज़मीन उपजाऊ नहीं थी, तो वहाँ जाके एक साइंटिस्ट की टीम ने खोज की। तो उन्हें पता चला कि यहाँ एक विशिष्ट प्रकार का धातु है जो कहीं और नहीं पाया जाता। ये बात एक बिजनेसमैन को पता चली, तो उसने उन आदिवासियों को उनके ज़मीन के बदले कुछ पैसे ऑफर किए, लेकिन आदिवासियों ने मना कर दिया। बिजनेसमैन ने तो ये ज़मीन पाने की ठान ली थी, इसलिए उसने वहाँ के लोगों पर ज़बरदस्ती करना शुरू की। लेकिन उस गांव के जवान लड़कों ने उसका अपनी पूरी ताकत के साथ विरोध किया। तो उस बिजनेसमैन ने सोचा कि पहले इन जवान लड़कों को अपने रास्ते से हटाना पड़ेगा। तो उस गांव के लड़कों को उसने नशे के आदी कर दिया। गांव के सभी लड़के नशे के आदी होकर बर्बाद हो गए और उसके बाद उस बिजनेसमैन का काम आसान हो गया। उसने गांव वालों की ज़मीन ज़बरदस्ती से छीन ली। ये सब उसी गांव के 3 छोटे बच्चे देख रहे थे, लेकिन वो छोटे होने के कारण कुछ नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने ठान ली कि बड़े होकर अपने गांव वालों के लिए कुछ करना ही। वक्त के साथ वो तीनों बच्चे साथ में पले बढ़े, साथ में शिक्षा ली और उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी कर दी। उनकी शिक्षा पूरी होने के बाद एक ने फैसला किया कि वो एक पॉलिटिकल नेता को सपोर्ट करेगा जो उन आदिवासी लोगों को इंसाफ देने की बातें करता था, गांव में सड़कें बनाने की और बिजली लाने की भी बातें करता था। वो लड़का हमेशा नेताजी के हर कार्यक्रम में हाजिर रहता था। कार्यक्रम को बढ़िया तरीके से सफल करने के लिए वो हर एक मदद करता था। 1-2 बार नेताजी ने आंदोलन किया था, उसमें भी उसने आगे होकर भाग लिया। इसकी वजह से उसे जेल भी जाना पड़ा। इस आंदोलन के कारण नेताजी को चुनाव में जीत हासिल हुई, लेकिन चुनाव के बाद नेताजी ना तो उन आदिवासियों के हक के लिए लड़े, ना ही उन्होंने कोई सड़क बनवाई। ऐसा एक बार नहीं बल्कि 3 बार चुनाव जीतकर भी नेताजी ने गांव वालों का वादा पूरा नहीं किया। ये हुई पहले लड़के की बात। उसके दूसरे दोस्त ने क्या किया, वो पहले से ही मानता था कि गांव का भला ना तो कोई नेता कर सकता है, ना कोई सरकार। हमें अपना हक खुद छीन कर लेना चाहिए। इसी विचारधारा की एक नक्सलवादी संगठन थी। वो दूसरा दोस्त उसी में शामिल हो गया। 1-2 साल उसने उस नक्सलवादी संगठन में ट्रेनिंग ली। उसके बाद वो जो भी बोलते उसे करना पड़ता था। वो हमेशा सरकारी अफसरों को, नेताओं को मारते थे। एक बार उन्होंने एक आंदोलन पर हमला किया। उस हमले को रोकने के लिए पुलिसों ने जवाबी कार्रवाई की। उसी कार्रवाई में वो मारा गया। अब उनका तीसरा दोस्त। ये एक काल्पनिक कहानी है जो आज के समाज के युवाओं की अवस्था बताती है। यहाँ हम इंसान के जीवन की मोटे तौर पर 4 अवस्था मानते हैं: बाल्यावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था। बाल्यावस्था में तो हमारा शरीर डेवलप हो रहा होता है। युवा अवस्था में हम अपने बेसिक शिक्षा पूरी करते हैं, समाज के रीति रिवाज सीखते हैं, क्या सही है क्या गलत है ये फर्क करना सीखते हैं। प्रौढ़ावस्था में हम समाज का एक ऐसा हिस्सा बन जाते हैं जो अपने परिवार और समाज के लिए प्रगति की ओर ले जाता है। कोई भी इंसान अपने जीवन में सफल रहा या असफल रहा, इसी अवस्था को देखकर निश्चित किया जाता है। रही बात वृद्धावस्था की, इस अवस्था में इंसान अपने जीवन काल में आए हुए अनुभवों के द्वारा अगली पीढ़ी को ज्ञान देता है। यानी कि हमारी युवा अवस्था ये निश्चित करती है कि हमारा पूरा जीवन कैसे होगा। तो आइए आज के इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि यंग जनरेशन क्या है, ये क्या कर रही है और ये इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है। युवाओं को अपनी खुद की शक्ति और क्षमता पर विश्वास करना चाहिए। वो अपने भाग्य के निर्माता हैं। ये विचार है स्वामी विवेकानंद जी के। किसी भी कौम को कुचलना हो तो सबसे पहले उस कौम के युवा वर्ग को कुचल डालो। ये विचार है भगत सिंह जी के। इतिहास में कुछ बुरे लोग भी हैं जो युवाओं को महत्व देते हैं। जो युवा को जीत लेता है
वह भविष्य को जीत लेता है। ये विचार है एडोल्फ हिटलर, जो एक तानाशाह माना जाता है। आखिर युवावस्था इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? युवावस्था यह जीवन का वह समय है जब हम सपने देखते हैं, अपने लक्ष्यों का निर्धारण करते हैं और उन्हें प्राप्त करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। युवावस्था क्यों महत्वपूर्ण है? इसका उत्तर सरल है। यह जीवन का वह समय है जब हम सबसे ऊर्जावान, सबसे उत्साही और सबसे अधिक परिवर्तनशील होते हैं। इस अवस्था में हम अपने लक्ष्य तय कर सकते हैं और उन्हें प्राप्त करने के लिए अपनी पूरी ऊर्जा और उत्साह के साथ काम कर सकते हैं। इस समय में हम जो भी ज्ञान, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य कमाते हैं वह हमें जीवन भर लाभदायक होता है। पर क्या सभी युवा सफलता की ओर बढ़ रहे हैं? युवा अवस्था में सबसे कॉमन पाई जाने वाली चुनौती है प्यार। इस अवस्था में हमारे शरीर और मस्तिष्क में तेजी से बदलाव होते हैं, जो हमें भिन्न लिंग के प्रति आकर्षण पैदा करता है। बहुत सारे बच्चे उससे प्यार समझ बैठते हैं। अगर ये गलत तरीके से आगे बढ़ा तो ये अक्सर क्राइम में परिवर्तित होता है, जैसे कि हत्या, आत्महत्या या किसी और तरीके का क्राइम। सेंट्रल जेल के एक वेबसाइट के अनुसार क्रिमिनल का एवरेज एज है 21 से 30 तक। युवा क्राइम की ओर खींचने का दूसरा एक कारण है, वह है फिल्म इंडस्ट्री में रिलीज होने वाली मूवीज़ और वेब सीरीज। इन फिल्मों में दिखाने जाने वाली पावर और पैसा युवाओं को गलत रास्ते की ओर आकर्षित करता है। हमारे आसपास कुछ ऐसे युवा भी होंगे जो एक नेता के इतने कट्टर समर्थक होते हैं कि उनके लिए अपने सगे दोस्तों के साथ भी बार बार झगड़ा करते हैं। कुछ युवा धार्मिक कट्टरपंथियों के इतने अधीन हो जाते हैं कि सभी धर्म इंसानों को एक साथ शांतिपूर्वक प्यार से रहने के लिए बनाया है, यही भूल जाते हैं। युवावस्था में व्यसनाधीन होने की संभावना अधिक है। 2021 में 16% युवाओं में हफ्ते में एक बार ड्रग्स का इस्तेमाल किया था, लेकिन 2022 में ये 23% से बढ़ गया है। क्या युवा असफल हो रहा है? इस वीडियो की शुरुआत हमने एक स्टोरी से की थी। उस स्टोरी के तीसरे दोस्त की एंट्री अब होती है। उस तीसरे दोस्त ने सारी चुनौतियों का सामना करते हुए मन लगाकर पढ़ाई जारी रखी और अपने पढ़ाई के साथ साथ सिविल सर्विसेज एग्जाम की भी तैयारी की। आदिवासी इलाकों से होने के कारण उसके सामने बहुत सारी चुनौतियां थी। उसके बावजूद उसने अपने पढ़ाई जारी रखी। आखिरकार उसकी मेहनत रंग लाई और वो IAS बना। IAS बनने के बाद उसने अपने गांव का ना ही सिर्फ जगह का पेच छुड़वाया, बल्कि गांव वालों के साथ मिलकर अपने गांव में सड़कें भी बनवाई और वो अपने गांव के युवाओं के लिए प्रेरणा भी बन गया। इसका मतलब हमें सक्सेस होने के लिए IAS की तैयारी करनी चाहिए? नहीं दोस्तों, विराट कोहली को कौन नहीं जानता, क्या वो सक्सेस नहीं है? प्रज्ञानंदा वर्ल्ड के युवा चेस चैंपियन रहे हैं। रितेश अग्रवाल ओयर रूम्स के संस्थापक हैं, वो भी बहुत ही कम उम्र में। अंसार शेख भारत के सबसे युवा IAS है। दुनिया में जो भी लोग सफल रहे हैं उन्होंने अपने युवा अवस्था में अपने लक्ष्य के लिए कड़ी मेहनत की थी। युवा अवस्था को कैसे इस्तेमाल करें? सबसे पहले तो अपना लक्ष्य निश्चित करो, उसे पाने के लिए मेहनत करो, अपने विचार साफ रखो। क्या सिर्फ इतना ही हमें सफलता की ओर ले जाएगा? आपने कहानी को ठीक से सुना होगा तो आपको पता चलेगा कि ये तीनों गुण तो उन तीनों दोस्तों के पास थे, फिर भी तीसरा ही क्यों सफल हो गया? यहाँ आता है चौथा गुण, जो है सही ऑप्शन का चुनाव करना। तीनों का एक ही लक्ष्य था, उसे पाने के कई सारे ऑप्शन थे। हर किसी ने एक एक ऑप्शन चुना, लेकिन सफल वही हुआ जिसने सही ऑप्शन चुना। इसीलिए युवावस्था में हमें हर समय सोच समझकर सही ऑप्शन का चुनाव करना चाहिए। और वो कैसे किया जाता है?
अच्छे अच्छे पुस्तकों का वाचन करके। एक लेखक अपने पुस्तक में कई सालों का अनुभव कुछ पन्नों में लिखता है। उसे हम कुछ दिन में पढ़कर सीख सकते हैं। इससे हमारी दूसरों की अनुभव से सही ऑप्शन चुनाव करने की क्षमता बढ़ेगी। बेवजह वक्त ज़ाया मत कीजिए। तो इस वीडियो का सार क्या है? युवा अवस्था इंसान को मिला हुआ कुदरत का सबसे बड़ा तोहफा है। उसमें बहुत सारी ताकत है। एक युवा ठान ले तो समाज, देश, दुनिया को बदल सकता है। इस अवस्था की ताकत का इस्तेमाल एक बेस्ट ऑप्शन का चुनाव करके कीजिए। इस वीडियो का मकसद सिर्फ आपको युवा अवस्था की ताकत को समझाने का था। आशा है आप ये अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। अपनी युवा अवस्था को ज़ाया न कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। आपकी युवा विषय के बारे में क्या राय है एक कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलना।